सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा नोटिफिकेशन वीडियो है क्लास 12 वालों के लिए। एक्चुअली ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोग मुझे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या ये सही रूटीन है, गलत रूटीन है। इससे पहले भी आया था मगर वो सब गलत थे, तो इसलिए इस बार ज़्यादा समय मिल नहीं रहा है तो मैं नहीं कुछ एक वीडियो बना पाया। इस बार जो है बनाया जाएगा, बन ही रहा है एक्चुअली। सो हम AHSCC का जो फाइनल एग्ज़ाम है 2023 में, वो उसका कंफर्म रूटीन आ चुका है। ठीक है, तो अगर ये वाला रूटीन अभी अगर मिल रहा है तो आपका ये बिल्कुल ही सही है। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट में लूँगा, इसको पूरा वीडियो देखना और लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते चलूँगा। फिर आपसे मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा, तो इसलिए इसे पूरा कंप्लीट देखना। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो रूटीन है किस तरह का आता है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आपका एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है। बेसिकली जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पर म्यूज़िक है, हाँ, ग्रुप ए, ग्रुप सी या वोकेशनल कोई पेपर किसी ने ले रखा है, ये सब अगर पेपर्स है, हाँ, तो ये सब आपके ग्रुप ए में होने वाले हैं। जो भी है, स्वदेश अध्ययन हो गया, होम साइंस हो गया, आर्ट्स वालों का। देन जो कॉमर्स वाले हैं या जो साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले भी जो भी हैं, तो मेजर लोग का जो 4-5 सब्जेक्ट जो भी होता है वो सब आपको सेकेंड शिफ्ट में दिखता है। दैट इज़ वो आपको दिखेगा 1:30 to 4:30 वाले शिफ्ट में। और आज से नहीं, बहुत पहले से इसी तरह से HS का एग्ज़ाम होता है। ओके, तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम है वो कब है आपका? इंग्लिश है आपका, मंडे को पड़ेगा, February 20 को। ठीक है, 2023 को। ओके, देन उसके बाद में साइंस वालों के लिए फिजिक्स रहेगा और कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी रहेगा। आर्ट्स वालों के लिए एजुकेशन रहेगा 23 तारीख को। मतलब कि आपको 21 और 22 2 दिन का आपको गैप मिल गया है। देन इकोनॉमिक्स अगेन आपको 1 दिन के गैप पे मिल रहा है। हाँ, उसके बाद में आपका आता है बिजनेस स्टडीज़, अगेन 2 दिन के गैप पे मिल रहा है। फिर MIL आ जाएगा या फिर ऑल्टी इंग्लिश हो गया, जो आपको फिर 2 दिन का गैप मिल ही रहा है। ओके, फिर आपके पास में आता है यहाँ से इकोनॉमिक ज्योग्राफी या बायोटेक्नोलॉजी जो लोग लिए उन लोगों का रहेगा। फाइन आर्ट्स का पेपर रहेगा आर्ट्स वालों के लिए। बायोलॉजी, इंश्योरेंस और हिस्ट्री, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कॉमर्स वाले बहुत कम ही लेते हैं। मैथमेटिक्स जिन लोगों ने लिया है, साइंस और कॉमर्स वाले, तो उन लोगों के लिए रहेगा 9 तारीख को। देन इस तरह से आपका ये कुछ पेपर्स है। हाँ, फाइनेंस आपका बहुत लेट में पड़ा है। तो अब एक चीज़ क्या होता है कॉमर्स वालों के लिए, जो लोग इकोनॉमिक्स और फाइनेंस ऑप्ट में लेके रखे हैं कि 2 में से कोई एक में मुझे अच्छा करना है, तो यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स चला गया 25 तारीख को। अब आपके पास में अच्छा खासा समय मिल जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके फाइनेंस अपना कंप्लीट कर सकते हो इफ़ योर इकोनॉमिक्स इज़ वीक। और आपका इकोनॉमिक्स अच्छा हो गया, आपको फाइनेंस को अगर फोर्थ पेपर बना देना है तो आप जैसे लिख के आओ, बस पेपर जरूर अटेम्प्ट करना और ट्राई करना है कि एटलीस्ट 40-50 मार्क का लिख के आओ, बनाकर लिख के आओ, बट लिख के जरूर आओ, छोड़ के मत आना। बहुत स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि अरे मतलब फोर्थ पेपर ये तो क्यों लिखना है, वो मत करना, वो गलती मत करना। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस है 16 को, CMST है 15 को। देन स्टेटिस्टिक्स है जो लोग ले रखे हैं 17 को। और इधर में तो आई गेस ज़्यादा स्टूडेंट लोग का रहेगा नहीं, लास्ट हम लोग का कॉमर्स वालों का यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। हाँ, यहाँ तक BMST और कंप्यूटर साइंस लास्ट लोग लेते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका सिलेबस। उसके अलावा जो MIL लैंग्वेज है उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स काउंट होते हैं। हाँ, उसके अलावा एडवांस लैंग्वेज में ये सब रहेंगे जो बेसिकली आर्ट्स वालों को मिलता है ना, एडवांस हिंदी, एडवांस असमीज, एडवांस बंगाली, आर्ट्स वालों को मैंने देखा है लेते हुए। देन ये सब कुछ आपका म्यूज़िक के लिए है, ग्रुप ABC करके दे रखा है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। इस सब का जो एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन टाइमिंग जो रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट वाला वो रहेगा 9 से 11 का, क्योंकि 50 मार्क का एग्जाम होता है। और अगर सेकंड शिफ्ट में आपका पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट, तो आपका पड़ेगा 1:30 से 3:30 तक। ठीक है, एग्जाम से आपको आधा घंटा पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाना है, नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा। साथ में आपको मोबाइल वोबाइल ये सब नहीं रखना है ना, ये सब चीज़ तो पता ही रहता है। ओके, देन अगेन आपका क्या है, जो लोगों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे साइंस वाले में पढ़ता है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 15 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक, सॉरी 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक होगा। ओके, नाउ ये सब बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ मुझे नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं आपको आता हूँ एक ज़रूरी बात बताने की, ये नोटिस जो है ये ट्रू है फॉल्स है, कैसे हम लेजिटमेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर February 20 है मंडे, हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे कैलेंडर पे और चेक करेंगे कि सही है या नहीं। ठीक है, तो ये रहा फरवरी का कैलेंडर है हमारे पास में। और फरवरी में हम क्या क्या देखना है, फरवरी का 20, तो फेब का 20 देखो क्या पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है ना, ये मंडे आ रहा है ना, है ना, तो ये है। अब मान लो जैसे 23 थर्सडे पड़ रहा है, तो 23 को देख लेते हैं, ये क्या है, देखो थर्सडे पड़ रहा है। हाँ, तो इस तरह से हम ये श्योर कर सकते हैं कि हाँ ये जो है एज पर रूटीन है। एक और हम डेट चेक कर लेते हैं, जस्ट रफली एंड वाला एक देख लेते हैं। March 20 मंडे पड़ना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, March 20 को जाके देखेंगे। March 20 क्या है आपका, मंडे है। ठीक है, इसके अलावा ये 7-8 को कुछ ये छुट्टी दिख रहा है, तो नॉर्मली यहाँ पे 7-8 नहीं होना चाहिए।
तो हमें 7-8 नहीं दिख रहा है ना। तो इस तरह से हमें श्योर कर सकते हैं कि हमारा ये रूटीन सही है। चलो अब लास्ट की बात में आते हैं। देखो जो लोग कॉमर्स आर्ट्स वाले हो आप लोग, ठीक है, तो आपके लिए एक ही सब्जेक्ट अवेलेबल है नोट्स के लिए, इंग्लिश है जो बहुत स्टूडेंट्स ने लिया है, हाँ, और बहुत ही अच्छा नोट्स है। तो आपके लिए साथ में मैं आपको इसमें पेपर वगैरह भी दे देता हूँ प्रीवियस ईयर, तो आप आराम से वो पढ़ सकते हो, ठीक है। अनसीन पैसेज वगैरह पूरा जो आपका नोट्स है सब आ जाएगा। क्या नहीं मिलेगा इसमें आपको, ग्रामर का जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब आपको सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा। हालांकि ये सब आपको नेट पे फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, तो ये आप वहाँ से निकाल सकते हो। मतलब ये सॉल्व करके वहाँ पे रखा ही रहता है नेट पे, बहुत सारी वेबसाइट्स पे है, तो आप गूगल पे सर्च करोगे ऐसे ही आपको मिल जाएगा, है ना। जो क्योंकि वो सब चीज़ ग्रामर जो होता है वो लर्न करने वाला, सीखने वाला चीज़ होता है, उसका टेक्निक होता है, जानना होता है, वो सब होता है, इसलिए इसके लिए हमने कोर्स लॉन्च करके रखा हुआ है। आप चाहो तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश का सिर्फ अगर आपको नोट्स चाहिए तो 100 रुपीज़ में अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वहाँ उस पर। कॉमर्स वाले अगर आप हो तो आपके लिए अकाउंटेंसी और प्लस BST ये दोनों अवेलेबल है, ठीक है। अगेन मैं बताता हूँ, ऑल्टी अवेलेबल नहीं है किसी लोगों के लिए, ऑल्टी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों ने कोर्स लिया है। और अकाउंट्स और BST का नोट्स जो है ये आपको अवेलेबल है, ये आप ले सकते हो। तो ये 3 सब्जेक्ट मेरी तरफ से आपको नोट्स मिल सकता है, ओके। सभी का प्राइस 100 रखा गया है। अच्छा, नाउ कोर्स की बात करें तो जिन लोगों को अभी अकाउंट्स बहुत वीक है और डर लग रहा है, तो वो आप चाहो तो 2 महीने के लिए अकाउंट्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको पूरा ही कोर्स मिलेगा, हाँ, सारे क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगे। तो इसका नॉर्मली जो इसका फीस है वो आपका है 1600 रुपीज़, ठीक है। 2000 है, 400 का डिस्काउंट लगा के 1600 है। अभी आफ्टर, मतलब अभी इस वीडियो के आने के बाद से आपका ये फीस रहेगा 1200 ओनली, ठीक है। सिर्फ 1200 रुपये रहेगा अकाउंट्स का, ओके। अकाउंट्स अभी आपको पूरा कितना मिल रहा है, 1200 में, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश और ऑल्टी, इंग्लिश प्लस ऑल्टी, सिर्फ इंग्लिश अगर आप लेते हो तो आपको 1000 ही पे करना है। मगर अगर आप इंग्लिश प्लस ऑल्टी दोनों अगर आप लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पहले पे कितना करना पड़ रहा था, पहले आपको पे करना पड़ रहा था 1600, अगेन इसका भी फीस पड़ जाएगा 1200, ठीक है। और सिर्फ अगर आप इंग्लिश वाले हो तो आपका फीस पड़ेगा 800, ठीक है। तो अकाउंटेंसी वालों के लिए 16 से कितना हो गया, 1200, हाँ। इंग्लिश प्लस ऑल्टी अगर कोई लेता है तो 1200 ही रहेगा, और सिर्फ इंग्लिश कितने में, 800 में, ठीक है। इसके अलावा और कोई कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जिसको चाहिए आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। और लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह जो भी चाहिए, हाँ, कुछ क्लास लाइव भी होंगे, और एग्जाम से पहले मैं कुछ इंटरेक्शन करूँगा कैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, ये सब का, ठीक है। और नोट्स जो है तो अवेलेबल है इंग्लिश, ऑल्टी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी और BST का, सब 100 रुपीज़ में, ओके। सो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू। और स्टूडेंट्स, मैं सोच रहा था कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जहाँ पे हम स्ट्रेटेजी को बताएं कि कैसे आप HS के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी, मतलब एक टाइम टेबल रहे अच्छा से पढ़ने वाला, और एक स्ट्रेटेजिक एक टेबल मैं आपको बना कर दूं, वैसा मैं एक वीडियो लाना चाहता हूं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, नीचे कमेंट करके बताना।